वंदो गुरुपत्कंज कृपा सिंधु नररूपधरी महामोहतम व्यासु वचन गुरुर्ज्ञान परमाराध्य गुरुदेव की पावन श्री चरणों में कोटि शतनमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, सत्संग प्रवचन के माध्यम से हम लोग बराबर सुना करते हैं कि हम लोगों को जो मनुष्य शरीर मिला है ये बड़ा ही सर्वोत्तम शरीर है, दुर्लभ शरीर है, बहुत ही कीमती चीज हम लोगों को मिला है ईश्वर की तरफ से। लेकिन इसमें एक कमी है, यह शरीर क्षणभंगुर है। यूं तो ये कहें कि दृश्यमान जगत ही सब क्षणभंगुर है, तो शरीर भी क्षणभंगुर है। शरीर हो या संसार हो, सब बदलने वाला है, कुछ भी नहीं रहने वाला है। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सतरथ नहीं गावा। इस मनुष्य शरीर को उन्होंने सूर दुर्लभ कहा। भागवत के 11वें अध्याय में इस शरीर के लिए कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। मनुष्य शरीर दुर्लभ जरूर है, लेकिन यह क्षणभंगुर भी है। कब नाश हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। जो भी शरीर में आते हैं उनका जाना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय में कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। निश्चित तो है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं कि कब जाएंगे। मतलब कभी भी मौत आ सकती है। सबसे बड़ी विडंबना यही है। जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। प्रभु साहब कहते हैं, सपना यह संसार लागता आई के, चले जुआ में हारी मनुष्य तन पाई के, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। ये जीवन है ना, ये झूठा है, ये सत्य नहीं है। जिएंगे कि नहीं जिएंगे इसमें संदेह है, लेकिन मरेंगे कि नहीं मरेंगे कोई संदेह। जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। जीवन क्या है? जीवन कुछ नहीं है। जब तक मौत आपके दरवाजे पर नहीं आई है उसी समय वो जीवन कहते हैं। जब तक मौत नहीं आ गई तब तक जीवन है। मौत अगर टल जाए तो जीवन बढ़ गई, अगर मौत आ गई तो जीवन समाप्त। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है, किसी विद्वान ने कहा है, लाइफ इज नथिंग बट शॉर्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ डेथ। जीवन और कुछ भी नहीं है, मौत का कुछ दिन टल जाना ही जीवन है। मौत टलते गया तो जीवन है, मौत आ गया तो जीवन समाप्त है। तो ये निश्चित है कि जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जानते हैं जाएंगे तो सब कुछ छोड़ करके जाएंगे, शरीर छोड़ करके जाएंगे। फिर भी लगे हुए कितना जमा करें, कितना जमा करें। मनुष्य की खोपड़ी भरती नहीं है। कबीर अवधि खोपड़ी कबहू धाप धापे नाय, 3 लोक की संपदा कब आवे घर माए। तीनों लोक की संपत्ति हमारे घर में आ जाए, सपना देखते रहते हैं। अरब खरब लो दरब है, उदय अस्त लो राज, अजम तुलसी निज मरण है तो आवे के काज। उदय से अस्त तक आपका राज हो जाए, अरब खरब रुपया आपके पास जमा हो जाए, लेकिन जब मरना ही पड़ेगा, लेके जा नहीं सकेंगे तो क्या करना है? तो मृत्यु तो इतना निश्चित है कि सुर नर मुनि सब एक दिन मर जाएंगे।
देवता भी मर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि देवता नहीं मरते। देवता भी, उनकी उत्पत्ति हुई है परमात्मा से, एक दिन उनका विनाश होता है। तो सुर नर मुनि सबे एक दिन मर जाएंगे, राजा रंक फकीर काल धरी खाएंगे। तीन लोग डरे भीम के हाथ में, अरे हारे पलटू जो दा भीम समान मिले हैं खाक में। भीम के समान जो दा खाक में मिले हैं। रावण बड़ा बलशाली था, चला गया। बाली देखिए कितना बलशाली था, रावण को 6 महीना अपने कांख में डाल कर रखा था, वो भी चला गया। मृत्यु तो निश्चित है, पता भी नहीं है कि कब जाना है। सबसे बड़ी बात यही है, अगला 10, 20, 100 वर्ष का भी सोच करके रखते हैं, योजना बना के रखते हैं, लेकिन रात में सोते हैं और सुबह उठेंगे कि नहीं पता ही नहीं है। आगे 25, 30, 50 साल का योजना बना कर रख दीजिए। राजा विक्रमादित्य कहीं जा रहे थे, उन्होंने जंगल के रास्ते पर कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक रीछ भालू जमीन पर लोट-पोट कर रहा है। डर भी गया कि भालू है, दूर से ही देख रहा था, पीछे पीछे दूर से ही आ रहा था। भालू 2-4 बार लोट-पोट किया, वो सुंदर युवती बन गया। इसको आश्चर्य लगा, ये कौन सा जादू है कि जानवर से देखते हैं, मनुष्य के रूप में आए। और युवती वो जंगल में रास्ते के किनारे कुआं था, वही किनारे में बैठ गई। आई छीन करके देखने लगी कि भालू जब युवती हो सकती है और क्या होगा कुछ ना नहीं। 2 फौजी भाई थे, अपने बहन के शादी में छुट्टी लेकर के आ रहे थे उस रास्ते से, और जब दूर से वो युवती देख ली कि 2 भाई आ रहा है, वो बैठ करके वहां रोने लगी। और जब जैसे वो आते गया नजदीकी और रो रही है। अब दोनों फौजी भाई देखता है कि ये काहे बैठ कर रो रही है अकेले सुनसान जगह में, और तो कोई है नहीं। वो आकर नजदीक पूछा कि क्यों रो रही है, क्या बात है, वो क्या दुख है। रोते रोते कहने लगी कि हम अनाथ हैं, हम भटक गए हैं रास्ता, हम कहाँ जाए, हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, अब तो मौत के सिवा कोई हमारा भविष्य नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। दोनों भाई ने पूछा हम तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकते हैं। उसने कहा हमको तो कोई नहीं, हम अनाथ हैं, आप दोनों भाई में से कोई विवाह कर लीजिए तो हमारा जीवन जो है तब ठीक हो जाएगा, तब हम जी पाएंगे, कोई तो सहारा चाहिए हमको। और संजोग से दोनों भाई फौजी को मारा था। तो बड़ा भाई कह दिया ठीक है हम विवाह कर लेंगे तुमसे, तू रो मत, तो चलो हमारे साथ, आजीवन हम तुमको धर्मपत्नी बनाकर रखेंगे। तब वो आँख तान पोंछ करके चुप हो गई, कहती बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए, कुछ खाने के लिए ला दीजिए, तब ना हम चल पाएंगे। बड़ा भाई कहता छोटा को है तुम यहीं रहना, देखना इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, हम आते हैं, कुछ समय लग जाएगा, बस्ती पर जाकर कुछ खरीद के लाते हैं खाने वाला सामान। वो चला गया बड़ा भाई सामान लाने, छोटा भाई वहीं बैठे वहीं पर है, युवती भी थी। अब जब बड़ा भाई जब आँख से ओझल हो गया तो युवती क्या कहती है कि देखो तेरा भाई दूर चला गया, अब चलो हम तुम कहीं भाग चलते हैं। छोटे भाई ने कहा कि जब आप भागी हो गए तो आपको हम आपके साथ क्यों भागेंगे, भागी हो गए तो क्या, भागी माँ की समान होती है। अरे तुम मूर्ख है क्या, अरे हम हैं नवयुवती, तेरा भाई 45-50 का होगा, अब बताओ एक नवयुवती तेरे ऐसा युवक को पसंद करेगी कि तेरे भाई को पसंद करेगी, है तू बताओ, तेरे भाई से हम क्यों विवाह करेंगे, हमको तुम ही पसंद हो, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों भाग चलते हैं। उसने कहा नहीं, अधर्म वाला काम हमारा हमसे नहीं होगा, बड़ा भाई तुम्हारा है, उसने तो आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, अब हम क्यों आपसे शादी करेंगे, क्यों भागेंगे, हमसे होने वाला नहीं है। अब लड़की क्रोधित हो गई, नहीं तुमको बात मानना पड़ेगा, वो बोली हम ऐसा काम करेंगे नहीं। अंत में युवती का ऐसा मन फिरा तो क्रोध में आके कहती है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी इसका अंजाम तुमको फल बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। का जो भोगना पड़े सो भरे हम पड़े, लेकिन हम धर्म के रास्ते को त्याग नहीं सकते, अधर्म का काम नहीं कर सकते, अपने भाई की नजर में गिरना नहीं चाहते, क्यों गिरे। तब वो कहती है अच्छा देख लो, देखो क्या सब होता है। जब दूर से देख ली कि उसका बड़ा भाई खाना लेके आ रहा है
तुरंत अपना कपड़ा वगैरह फाड़ ली, बाल गिरा ली, अब वहाँ रोने लग गई। और जैसे वो नजदीक आया तो वो कहती है, क्या आप अपने भाई के भरोसे छोड़ के चले गए थे, ये हमारे साथ दुर्व्यवहार करने का अपने प्रयास कर रहा था, देखिए देखिए हमारा बाल बिखरा हुआ है, कपड़ा फाड़ा हुआ है, ये हमारे साथ दुराचार करना चाहता है। अब इतना सुन करके छोटा भाई ने काम ही नहीं हो गया, बिल्कुल झूठ बोलती है। अब वो और जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, अपना त्रिया चरित्र दिखाने लग गई। अब बड़ा भाई क्या कहता है, अच्छा ये झूठ बोलती है, तू बड़ा हंसवा मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गया है। अब दोनों आपस में दोनों भाई बोल गया। अब वो समझाने लगा, भैया विश्वास कीजिए, हम कुछ भी नहीं किए हैं, जान करके हमको कहती थी चलो भाग चलते हैं। अब बड़ा भाई मानने लग गया कि तू बड़ा सत्यवादी बन गया है, ये झूठ बोल रही है, ये रो रही है, ये झूठ बोल रही है। छोटा भाई समझाया कि देखिए हमारा आपका जो है ना 35 साल का संबंध है कि नहीं, एक साथ भाई एक घर में पैदा हुए हैं, आप हमको 35 साल से जानते हैं, आप ये जो युक्ति है ये 35 मिनट नहीं हुआ इसको देखे हुए आपको, इसके बाद हम विश्वास करते हैं, हम लोग कहते हैं आप विश्वास कीजिए। बड़ा भाई अब इसके नाटक को देख करके समझा कि यही सही बोलती है। अब दोनों भाई में दुश्मनी ठन गई, दोनों था फौजी अपना अपना तलवार निकाल ली, का तुम देखेगा तो तुम देखेगा, हम सही तो हम सही। अब तलवार चलने लगी, दोनों तरफ से तलवार चली, दोनों का गर्दन उड़ गए, दोनों वहीं मर गए, ढेर हो गए। अब विक्रमादित्य राजा बहुत दूर से सब लीला देख रहा था, भाई क्या हो गया, ये औरत है कि क्या है। अंत में जब वो दोनों मर गया तो युवती वहां से हंसते हुए आगे चली। अब फिर जमीन पर जाकर के एक बार लोटपोट हुई, बन गई सांप। सांप बन करके सड़क के किनारे रेंगने लगा सांप। राजा रुक्माई देख रहे हैं सांप बन गई, क्या करने वाला है, इतना औरत बन करके देखते हैं, दो आदमी का काम तमाम कर दिया। और सांप रेंगते हुए बगल में नदी थी, नदी में सांप घुस गया, और नदी में एक बड़े नाव में 150 आदमी बैठा हुआ था नदी को पार करने के लिए। अब सांप तैरते हुए गया नदी के नजदीक में, वो नाव के नजदीक, उछाल मार करके नाव में एक तरफ गिर गया। और जैसे उछाल मार करके नाव में एक तरफ सांप गिरा, हड़बड़ा करके सब आदमी गया दूसरे तरफ, नाव पलट गई, 150 आदमी का राम नाम सब डूब डूब करके उसी में मर गए। लेकिन मल्लाह तैर के निकला, अब बाकी 150 आदमी साथ। जब 150 आदमी मर गया, नाव तो डूब गई, तब तो सांप फिर से तैरते हुए नजदीक में आया, किनारे में आया। इसके बाद फिर जो है जमीन पर लोटपोट किया। अब बन गया क्या, अब बन गया पंडित जी बन गए, त्रिपुंडधारी, मैंने समझिए ज्योतिष करते हैं, ज्योतिषाचार्य बन गया वो। अब विक्रमादित्य राजा ने देखा कि अभी ये ज्योतिषाचार्य बन गया, अब इसको पूछेंगे कि आखिर क्या लीला है, क्या बात। वो बेचारे अब डर खत्म हो गई, भाई सांप था बड़ा भाई था, भालू था बड़ा भाई, और लड़की से भी खतरा था, तो दो लोग पर लोग पहुंचा दी, इसका क्या ठिकाना। तब आकर के पूछता है ज्योतिषाचार्य को कि महाराज आप कौन है, जरा परिचय दीजिए ना अपना। तू कब से पीछे घूम रहा है, हम देखे थे भालू एक जमीन पर लोटपोट कर रहा था, तब से हम आपको देख रहे हैं। तो आप कौन है, कहा मैं महाकाल। कहता आप क्या करते हैं, भालू बने हुए थे, फिर लड़की बन गए। अरे तू नहीं जानता है, एक लकड़हारा का समय पूरा हो गया था, अब उसको मरना था, और वो बहुत ऊंचा पेड़ पर चढ़ गया था, वहां बैठ के लकड़ी काट रहा, समय पूरा हो गया था। तो हम भालू बन करके पेड़ पर चढ़े, जैसे झपट्टा हमारे डर से वहां से गिरा तो सब हो गया, तो गिर करके वहीं मर गया। अब उसके बाद हम जो है युवती बने, हमें महाकाल, जब समय पूरा हो जाता है तो हम संजोग बनाते हैं कि किस विधि कब मरना है, उसका संजोग तैयार कर देते हैं। तो तुमने देखा कि पहले तो हम भालू बन करके एक लकड़हारे को जो है परलोक भेजे, इसके बाद युवती बन करके दोनों फौजी भाई को जो है उसको भी काल के काल में भेजी, उसका भी समय पूरा हो गया था। अब 150 आदमी को मरना था, नाव में सवार था, तो क्या करते, फिर हमको सांप बन करके उन लोगों को जो है परलोक भेजना पड़ा। और
और हम ज्योतिष बन गए, ज्योतिषाचार्य। राजा विक्रमादित्य पूछते हैं, महाराज एक बात पूछते हैं, अब किसका समय पूरा होने वाला है, अब कहाँ जा रहे हैं आप, किसके पास? अनाधिकार प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। अब कहाँ जा रहे हैं किसको मारने के लिए, ये बताने वाला नहीं हूँ। तो महाराज एक बात बता दीजिए, हम कब मरेंगे यही बता दीजिए, कैसे मरेंगे यही बता दीजिए। कब मरोगे ये तो नहीं बताएंगे, कैसे मरोगे बता देते। अच्छा पर से फिसल के गिरने से तेरी मौत होगी, लेकिन तुमको कुछ चिंता नहीं करना, समय आएगा तो हम सब व्यवस्था करके रखेंगे। इतना कह करके ज्योतिष भी गायब हो गया वहां से। राजा विक्रमादित्य को बहुत ज्ञान हुआ, बहुत पुण्यात्मा थे, तब वो दर्शन हुआ महाकाल का, उसको पता चला, नहीं तो सब पता नहीं चलता। अब ये कथा है, ये कथा क्या बतलाती है, कब कौन कहाँ चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी जाने का समय आ सकता है। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कमर में तू लेटा रहेगा। छूटेगी तुमसे दुनिया की दौलत और दो गज कफन में लपेटा रहेगा, सब कुछ खत्म। वही 2 गज कपड़ा मिलेगा, वो भी शरीर नहीं छूट जाएगा, तो वही सब खत्म हो गया। तो जाना तो निश्चित है, पता नहीं है कब जाएंगे। नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं वृद्धि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमबंद। जम का फंदा कब आएगा कुछ पता नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में पढ़िए, पल पल छीजत देह रहत छीजत सदा, औचक ही गिरी जाए रहत छीजत सदा। पल पल छीजत देह, ये जो शरीर है ना, पल पल परिवर्तन होता जाता है, पल पल हम मौत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। पल पल छीजत देह रहत छीजत सदा, सदा परिवर्तन होता है। औचक ही गिरी जाए, अचानक ही जीव निकल जाता है। रहत छीजत, अचानक ही जीव निकल जाएगा। आस पास योद्धा खड़े, राजा है महल में मान लीजिए, आस पास योद्धा खड़े, सब ही बजा लेगा। हम इतने बड़े योद्धा हैं, कोई आएगा तो उसको खत्म कर देंगे। हम राजा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो गाल बजाता है सब, नीम हाँकता है। तो आस पास योद्धा खड़े, सब ही बजा लेगा। अब बीच महल से ले गया ऐसा काल काल, सब योद्धा चारों तरफ घूमते रह गया, बीच में जाने वाला चला गया। ऐसा समय आता है, जब जाने का समय है, कोई बचाने वाला तो है नहीं, जाना तो निश्चित है, पता भी नहीं कब जाएंगे। तो क्या किया है, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जब तक शरीर में रोग नहीं आया है, जब तक बुढ़ापा नहीं आई है, जब तक इंद्रियों में शक्ति बाकी है, जब तक जीवन की जीवनी शक्ति समाप्त नहीं हुई है, तब तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए महान कार्य कर लेना चाहिए। अपने कल्याण के लिए कुछ महान कार्य कर लेना चाहिए। जीव का कल्याण जिसमें हो वह कर लेना चाहिए। वो क्या है, वो काम क्या है जिस काम के लिए सुंदर मनुष्य शरीर मिला? वो काम है परमात्मा से मिलना। यही मानुष देह समैया में कल परमेश्वर में प्यार। प्यार क्यों करेंगे भाई? प्यार करेंगे, भक्ति करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनका दर्शन होगा, उनको पहचानेंगे। जीवो परम पिता की चिन्ह हो कहते संतन हितकारी। अपने परमात्मा को पहचानो जिसने तुमको संसार में सुंदर शरीर देकर भेजा, उसको पहचानो। सभी संत यही कहते हैं, कहते नहीं करते हैं। सभी संत पहले ईश्वर को खोजते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, कहाँ खोजते हैं? बाद में, अपने अंदर में। अपने अंदर में ईश्वर से मिलते हैं, प्राप्ति हो जाती है तो लोगों को बतलाते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, भाई परापति मनुखा देहुरिया, गोविंद मिलन की इह तेरी बेरिया। इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति तुमको हुई है इस बार,
गोविंद से मिलने का। गोविंद परमात्मा, परमात्मा से मिलने का यही अवसर है जब मनुष्य शरीर को मिला है। नर्तन पाय यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसा उत्तम जन्म पदार्थ बहुरिन बारंबार मिले। खान पान तन भोग में पशु भी परम सुजान। खान पान और शरीर के भोग में पशु भी चतुर होता है। उसको कौन सिखाता है कैसे वो जीवन जी लेता है, सब काम कर लेता है, घर बना लेता है, खाना भी कहीं से लाता है, बाल बच्चे को खिलाता है, बाल बच्चे भी पैदा करता है, सब ज्ञान उसको भी है। कौन सिखाया उसको? खान पान तन भोग में पशु भी परम सुजान। कहाँ अधिकता मनुज की जो न लखे भगवान। जो आप काम करते हैं वो तो पशु भी कर लेता है, तो आप विशेष कैसे हुए? अधिक आप कैसे हुए? यदि आपने ईश्वर को नहीं खोजा आप अधिक नहीं हुए, आप भी वही हुए। क्या पशु? कोई अंतर नहीं। ज्ञाने नहीं ना पशु समाना। भगवान बुद्ध उन्होंने भी ईश्वर को खोजा, बाद में उन्होंने प्राप्त कर लिया। अनेक जाति संसारम संघा विसंग अनिविसंग बहकारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। धम्मपद में उनका उपदेश है। अनेक जन्मों तक लगातार मैं इस शरीर के बनाने वाले गृह निर्माणकर्ता की खोज में भटकता रहा। इस शरीर को बनाने वाले की खोज में अनेक जन्मों से मैं लगातार भटकता रहा। बार बार का जन्म लेना दुखदायी हुआ। जब जब जन्म लिया तो बहुत दुख उठाया, लेकिन मैं अनेक जन्मों तक भटकता रहा। तो फिर क्या हुआ? फिर को मिला, अजब मिल गया। तब वो कहते हैं गहकारक दिखोसी पुन गे हम ना का हसी, सब बातें फासु का भक्का गहकुटम संकितम। पाली भाषा में है। क्या कहते हैं? ऐ शरीर के बनाने वाले, अब मैंने तुमको देख लिया। पहले तो कहते हैं अनेक जन्म से मैं इस शरीर के बनाने वाले के खोज में भटकता रहा, दुख उठाता रहा। और जब इस सिद्धार्थ गौतम जब बन गए वो, तो इस जन्म में उन्होंने ईश्वर की अनुभूति कर ली। तब वो कहते हैं ऐ शरीर के बनाने वाले, मैंने तुमको देख लिया। गृह का शिखर बिखर गया, वासना की कड़ियां टूट गई। अब तुम दोबारा इस शरीर को नहीं बना सकते, मतलब अब तुम हमको शरीर में नहीं भेज सकते, मतलब अब हमारा आवागमन समाप्त हो गया। मैंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। निर्वाण निजोड़ वाण, निह मन नहीं, वाण मन वाण। हम लोगों का काल का वाण लगा हुआ है, आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। जब ध्यान के द्वारा काल का वाण निकल जाता है तो निर्वाण की प्राप्ति होती है, वाण रहित हो जाते हैं। सभी सब क्या करते हैं? ईश्वर को खोजो, देवी देवताओं को खोजने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? देखिए व्यवहारिक ज्ञान यही बतलाता है, खास करके भगवान राम का उपदेश तो यही बतलाता है कि हम लोगों को इस देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, देवता को हम लोगों की पूजा करनी चाहिए। क्यों भाई? देव दुर्लभ शरीर हमको मिला है, श्रेष्ठ है, हम पूजा करने जाए नहीं देता कि? आप बताइए, सूर्य दुर्लभ शरीर मिला है हमको, हम क्यों पूजा करने जाए? वो लालायित है कि मनुष्य शरीर मिले, तो समझिए श्रेष्ठ कौन हुआ? जब मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य पीछे देवताओं के पीछे क्यों जाएगा? तो याद रखिए, मनुष्य शरीर पा करके यदि ईश्वर को छोड़ करके आप देवताओं के पीछे भागते हैं तो आप अपनी अवनति करते हैं, आपका पतन हो रहा है। ये आपकी उन्नति नहीं है, क्योंकि देवता को पूजेंगे, देवता बनेंगे, देवता बनेंगे तो फिर उसके बाद मर्द लोक में आएंगे, जन्म मरण के चक्र में घूमेंगे। लेकिन ईश्वर को पूजेंगे तो ईश्वर बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे देवता बनेंगे। और देवता भी जन्म मरण के चक्र में है, उनको भी मुक्ति मिली हुई नहीं है। यदि हम ईश्वर को पूजेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर बन जाएंगे, तो जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। सारे संत भगवान एक स्वर से कहते हैं, एक ईश्वर की भक्ति करो। वह जो निर्गुण ब्रह्म है, सृष्टिकर्ता है, विश्वकर्मा है, उसकी भक्ति करो। एक साल है सब सदे, सब साधे सब जाए, जो गई से वह मूल को फूले फले आधाए। उस एक की भक्ति ही करनी है। यही सभी संतों का संदेश है। उससे क्या लाभ होगा? भाई उसी से मुक्ति होगी। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता से कहा था कि यदि मरने के पूर्व तुमने ईश्वर को जान लिया तब तुमको मुक्ति होगी। अगर एक ईश्वर को नहीं
जाना तो बार बार जन्म लोगे और बढ़ते रहोगे। तो जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए एक ईश्वर की ही भक्ति होनी चाहिए। सारे संत बहुत यही करते हैं, एक ईश्वर की उपासना। एक सही सबके उर अंतरता पर हुकुम कहो क्यों नहीं ध्यावे, संकट माही सहाय करे पुनिसो अपनो पति क्यों विसरावे। चार पदार्थ और जहां नो आठों सिद्धि नवो निधि पावे, सुंदर छार परे तिनके मुख जो हरि को तनि आन को ध्यावे। एक सही सबके उर अंतर, सही मन क्या सत्य सदा रहने वाला वो कौन परमात्मा, एक सत्य परमात्मा सबके उर अंतर सबके हृदय में है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, वो प्रकृति के परे भी है, सबके हृदय में भी है। अब मान ने क्या कहा, घट पट तिहु के पार में साईं बसे हिय अंतरे, हिय माने क्या हृदय, जो घट पट तिहु के पार में है वो परमात्मा हमारे हृदय में बसते हैं। साईं बसे हिय अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर सुन संतरे। क्यों? ईश्वर से मिलने का भेद किसी पुस्तक से पता नहीं चलने वाला है। पुस्तक पढ़ के कोई आज तक ईश्वर को नहीं पाया। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। तो एक ईश्वर की प्राप्ति करेंगे तब मुक्ति होगी। इसी काम के लिए मनुष्य मिला है और संत सदगुरु इसी की युक्ति बताते हैं एक ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। बल्कि संत सदगुरु क्या बतलाते हैं, जो वेद में है उपनिषद में वही बतलाते हैं। तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है क्षणभंगुर शरीर है, तो जितना दिन का समय मिला है उतना दिन तक परिश्रम कर लीजिए। क्या परिश्रम करेंगे? ईश्वर की ओर चलेंगे, ईश्वर से मिलेंगे, ईश्वर को जानेंगे। कैसे जानेंगे? सिर्फ सुन करके जानने से नहीं काम चलेगा, मिल करके जानना होगा। तो ईश्वर को ठीक ठीक तब उसे कैसे जानेंगे? तो वेद कहता ओम युञ्जाना प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्यावरत। हे मनुष्य, जगत को सब करता ईश्वर को तत्व से जानने के लिए। तत्व से जानने का मतलब क्या है? अनुभव से सही रूप में जानने के लिए क्या करें? पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग करो। तीन बातें कही गई। वेद में कहा गया ईश्वर को जानना है, ईश्वर को जानने से मुक्ति होती है। तो जानने के लिए क्या करो? पहले बुद्धि योग यानी सत्संग करो, फिर मानस योग करो। जो दीक्षा लिए सब जानते हैं मानस योग क्या है? मानस जप और मानस ध्यान। इसके बाद अग्नि की ज्योतियों का योग करो। ज्योति योग कैसे करेंगे? अंदर में प्रकाश को प्रकट करेंगे। खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है, अंदर में प्रकाश को खोजो। शब्द फिर अपने मिल जाएगा। प्रकाश मंडल में गए तो शब्द अपने सुनाई पड़ेगा। पहले माना अनहद नाद, बाद में अनाहत नाद। आसान हो जाएगा। मैट्रिक बढ़िया से पास करना थोड़ा कठिन होता है, इसके बाद कॉलेज में लोग पास कर ही जाते हैं, कोई बात है। प्रकाश मंडल में जाना सबसे कठिन बात है, दृष्टियोग होना सबसे कठिन बात है। तो वेद में कहा गया कि ईश्वर को पाने के लिए सत्संग करो, मानस जप मानस ध्यान करो और दृष्टि साधन मन ज्योति ध्यान, ब्रह्म ज्योति को प्रकट करो। अपने घट दिया ना बारूरे, नाम के तेरे सूरत पे बाती ब्रह्म अग्नि उजारू। अपने अंदर में प्रकाश को प्रकट करो, तभी ईश्वर को पा सकते हैं। यही रास्ता बताया गया है। तो सार संक्षेप में आप ये समझिए, सत्संग जप और ध्यान, मानस जप मानस ध्यान। आप दृष्टियोग क्या है? वो भी तो बिंदु ध्यान है, वो भी तो ध्यान ही है। मानस ध्यान भी ध्यान है और उसके आगे ज्योति ध्यान भी वो भी ध्यान है। तो दोनों ध्यान को एक में छोड़ दीजिए तो ध्यान के पहले क्या बचा? जप बचा, उसके पहले क्या बचा? सत्संग बचा। तो मूल में क्या बताया गया वेद में कि जो सत्संग करेंगे, जप करेंगे और ध्यान करेंगे वही निर्वाण को पाएंगे, माने ईश्वर को प्राप्त करेंगे। यही एकमात्र साधना है और इसी काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर सिर्फ भोगने के लिए हम लोगों को मिलता शरीर तो देवता का शरीर मिल जाता, विषय भोगते रहो, आनंद उठाते रहो। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, विषय भोग में जीवन बर्बाद हो गया तो बार बार नरदेह नहीं सुन ले वीर रे, अचेत सके तो चेत है कबीर। दुर्लभ मानुष जन तन अकरिए गुरु भजन। ये दुर्लभ
तो सत्संग जब और ध्यान करेंगे तब ईश्वर को पाएंगे। सभी संत भगवान यही कहते हैं। भगवान शिव की मान लीजिए, सत्संग जब और ध्यान की चर्चा वहां मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात लीजिए, गीता में भागवत में सत्संग की चर्चा भी है, जब और ध्यान की भी चर्चा है, भगवान राम ने भी चर्चा की है। तो सारे संत भगवंत संत तो कहते ही हैं कि जब और ध्यान करो। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत से संत ऐसे होते हैं जो सिर्फ मूर्ति पूजा करते हैं, राम राम कहते रहते हैं और भी कुछ करते हैं, मान लीजिए तिलक लगाते हैं। कोई बुरी बात नहीं, अलग अलग पंथ में अलग अलग रिवाज है, उसको कोई बुरा नहीं कर सकता है। कोई चंदन लगा दे तो हम कहते गलत है, कोई कंठी भी पानी तो हम कहें गलत है, कोई बात नहीं। समय समय के अनुसार से अलग अलग पंथ हुए, अलग अलग पंथ में अलग अलग रिवाज हुआ। वो बाहर का रिवाज अलग है, कपड़ा पहनने का रंग अलग है, वेशभूषा अलग है, कोई माला पहनते हैं, कोई नहीं पहनते हैं, कोई चंदन लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं, कोई बाल रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं, कोई कपड़ा पहनते हैं, कोई नहीं भी पहनते हैं, कोई गिरवा पहनते हैं, कोई गुलाब पहनते हैं। ये बाहरी वेशभूषा में अंतर है, इससे कोई फर्क नहीं है। मूल साधना है जप और ध्यान। जो करेंगे वो ईश्वर को पाएंगे। अब इन्होंने पाया, इसी रास्ते से पाया। अब उन्होंने क्या बताया? यही बताया, सब यही करते हैं। कुछ लोग यदि ये सोचते हैं कि बहुत से ऐसे संत हैं जो पूजा पाठ करते थे, मंदिर में वही करते थे, ध्यान जप नहीं करते थे, ईश्वर मिल गए। असंभव, बिल्कुल असंभव। रामकृष्ण महंत जी महाराज काली मंदिर में पुजारी थे, काली मंदिर में पुजारी थे, उनको बहुत सिद्धियां प्राप्त थी, माता काली दर्शन देती थी उनको। लेकिन मुक्ति कब उनको मिली? जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर के ध्यान किया, सिद्धियां मिल गई, शक्ति मिल गई, काली ने दर्शन दिया। अमरदास जी महाराज को माता हिंगला देवी ने दर्शन दिया था। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनको देवी ने या भगवान ने दर्शन दिया करके, लेकिन उस दर्शन से मुक्ति नहीं होती, कदापि मुक्ति नहीं होती। प्रहलाद ने दर्शन किया था, हिरण्याकश्यप का जो वध हुआ नरसिंह अवतार का, तो क्या वो दर्शन से मुक्ति हो गई? नहीं होती है। साधना वही है, जप और ध्यान, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो कुछ लोग सोचते हैं क्या कि कुछ संत सगुनिया होते हैं, कुछ निर्गुणिया संत होते हैं। जो निर्गुणिया संत होते हैं वो सिर्फ जब ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और सगुनिया संत जो है वो भगवान का नाम लेते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। ये गलत धारणा है, याद रखिए। सभी संत अपने भक्ति के आरंभ में सगुनिया होते हैं, वो पहले सगुन से ही शुरू करते हैं। कौन शुरू नहीं करते हैं? हमारे पूज्यपाद संत श्री महाराज सिंहेश्वर स्थान में जाकर के भोला बाबा का जल भी चढ़ाते थे बचपन में, तो क्या वो सगुनिया नहीं थे उसमें? अगर ज्ञान हो गया तो निर्गुणिया होगी। मैं भी बचपन में बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत छोटे से। बाद में जब ज्ञान होता है तब ना फिर निर्गुण की तरफ बढ़ते हैं, सगुन से ही निर्गुण की तरफ बढ़ते हैं। क्या सगुन में आकर्षण होता है, मूर्ति होती है, सजावट होती है, पूजा पाठ होता है, मिठाइयां होती है, उसमें क्या आकर्षण होता है। तो शुरू में लोग आकर्षित होता है, अब तब वो सोचता है ये तो प्रतिरूप है, असली कहां है। मैं मूर्ति को देखे तो ये तो ईश्वर का एक प्रतिरूप है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया वो कौन है, वो कहां रहा है? तब बन जाता है अरे विभिन्न रूपों में, विभिन्न मंदिरों में भगवान बैठे हुए, लेकिन विभिन्न रूप किसका? वही एक ईश्वर का विभिन्न रूप है। किसी न किसी रूप में उन्हीं की शक्ति लेकर के देवी आती है या भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन मूल क्या? तो मूल को जानने की जब इच्छा होती है तब हम लोग एक ईश्वर की ओर चलते हैं। वास्तव में जो विभिन्न देवी देवताओं की उपासना होती है तो आरंभ में लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इस बात को गांठ बांध दीजिए कि ईश्वर एक ही है, भले विभिन्न रूपों में आए, कभी रामन के आगे, कभी कृष्ण के आगे, कभी शिवन के आगे, उससे कोई हर्ज नहीं, लेकिन मूल रूप को जानना है। तो सभी संत शुरू में स्थूल सगुण साकार उपासना करते हैं, बाद में आगे बढ़ते बढ़ते निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, तब जाकर के उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। सभी संत। अब व्यवहारिक जीवन में मैंने कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ संत सगुनिया होते हैं, कुछ निर्गुणिया। तो लोग सोचते हैं कि कबीर साहब, नानक साहब निर्गुणिया संत, हमारे गुरुदेव के बारे में निर्गुणिया संत थे। ये बाहर का कुछ नहीं बताते हैं, कपड़ा ओढ़ के बैठे निर्गुणिया संत हो गए, मैंने ध्यान लगाओ। और जो बाहर में बहुत तरह से पूजा पाठ करते हैं, बाहरी वेशभूषा बनाते हैं, उनको लोग सगुनिया संत। लोग सोचते हैं सूरदास जी या तुलसीदास जी, ये लोग सगुनिया थे, राम नाम करते थे, कृष्ण कृष्ण करते थे,
बाहर में मंदिरों में भी जाते थे, ये सगुनिया संत हुए, ऐसा नहीं। सभी संत आरंभ में क्या होता है कि कुछ संत ऐसे होते हैं कि बचपन में थोड़े काल के लिए वो सगुनिया होते हैं, अब बहुत जल्दी उनको सच्चे गुरु मिल गए तो उन उनके मार्ग पर चले गए, तो उनके जीवन को जब आप देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा। उनके जीवन में जो भी कुछ देखेंगे, अच्छा गुरु महाराज घर से निकले, ठीक है, अब उनको कुछ खोजने के बाद उनको बाबा देवी साहब मिल गए, अब बाबा देवी साहब मिल गए तो ध्यान करने लग गए। पहले तो साधु जीवन में कहिएगा भस्म लगा के, जटा बढ़ा के, टीका चंदन लगा के बहुत घूमे, से बात है नहीं, तो सीधे जो है कुछ ही दिनों के बाद बाबा देवी साहब मिल गए, उन्हीं मुनिया संत हो गए, मतलब निर्गुण भक्ति पकड़ लिए। अच्छा, इसी तरह कुछ बात सही नहीं रहा। अब 20 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े, सीधे गुरु महाराज के शरण में गए, गुरु महाराज ने कहा कि सब सर्वव्यापी है, तेरे अंदर में है, जब और ध्यान करो, बता दिए। जब ध्यान करने तो सगुन की उपासना, बाहरी पूजा ज्यादा दिन नहीं की, वही बचपन में जाते थे कभी कभी पूजा करने के लिए, ठीक है ना। अब तुलसीदास जी बहुत बड़े उम्र में जाकर के निर्गुण पंथ को पकड़े। शुरू में वो पूजा पाठ करते थे, बाहरी उपासना ही करते थे, गृहस्थाश्रम में थे। जब पत्नी ने बहुत दुत्कारा तब ना घर छोड़ करके वैराग हो गया कि नहीं हम कभी लौट के नहीं आएंगे, तो सोचिए पत्नी परिवार सब था, तब वो छोड़ के गए। तो बहुत समय तक तो बाहरी पूजा करते रहे, जब तक कि सच्चे सदगुरु नहीं मिले तब तक। जब सच्चे सदगुरु मिल गए तब वो बैठ करके अपना ध्यान करने लगे, तो लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते नहीं वो तो खाली पूजा पाठ करते, ऐसी बात नहीं। सभी सब पहले शुरू में कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हैं, सदगुरु की उपासना करते हैं, बाद में निर्गुण पद जब मिल जाता है तो आगे बढ़ते हैं। अब तुलसीदास जी अगर मान लीजिए सिर्फ सगुन उपासना ही करते थे तो उन्होंने क्यों कहा कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होय। कहते हैं कि निर्गुण जो है वो सुलभ है, निरापद है, सगुन जान नहीं कोय। सगुन को ठीक ठीक लोग नहीं जान पाता है, सगुन में मुनियों को भी भ्रम होता है, सगुन रूप का दर्शन करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। आप लोग बहुत जानते हैं, कथा बहुत बार सुन चुके हैं कि सती ने जब भगवान राम को रोते देखा तो विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ही है। भगवान शिव ने कहा कि ये परमात्मा के अवतार हैं, ईश्वर है, कहा ये कौन भगवान है, इनको अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, इनको पता नहीं है पत्नी कहाँ है, हमको विश्वास नहीं है, भ्रम हो गया। अब गरुड़ जी ने देखा कि राम लक्ष्मण जो है नागपाश बंधे हुए हैं, अब वो एकदम मरणासन है। गरुड़ जी गए तो गरुड़ के डर से नाग भाग गया, तो नागपाश खुल गया, राम लक्ष्मण निकल गए, उसके बंधन से मुक्त हो गए। तो गरुड़ जी सोचने लगे इनको हम बंधन से छुड़ाए, मर जाते हैं कि कौन भगवान है। हम सोचते हैं कि हमारा बंधन ये काटेंगे, माया का बंधन काटेंगे, और जो अपना बंधन नहीं काट सकते हमारा बंधन क्या काटेंगे। अब बताइए भगवान का वाहन गरुड़ जी को भ्रम हो गया, इंद्र भगवान को भ्रम हो गया, ये कौन भगवान है। भगवान कृष्ण को देखा, अब बच्चों के साथ खेल करते हुए, गाय चलाते हुए, इंद्र भगवान को भ्रम हो गया, ये कौन भगवान है, ये कौन अवतार है, ये तो बच्चों के साथ खेल धूप करते हैं, परीक्षा लेनी चाहिए। इंद्र भगवान ने बहुत वर्षा किया, गोवर्धन पर्वत जब भगवान उठाते तब विश्वास हुआ कि भगवान है। तो सगुन में देखिए सबको भ्रम हो रहा है, ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, इंद्र भगवान को भ्रम हुआ, गरुड़ जी को भ्रम हुआ, सती को भ्रम हुआ, सबको भ्रम होता है। निर्गुण में कोई भ्रम नहीं, निर्गुण निर्गम निरापद, निरापद, किसी तरह की उसमें कोई समस्या नहीं, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुन में भ्रम होता है और निर्गुण सरल है। तो खाली कहते हैं पहले किए तब बताए, इतना ही नहीं। वेद में क्या कहा गया कि भाई तुम सत्संग करो और जब करो ध्यान करो तब ईश्वर मिलेंगे। ध्यान क्या? ज्योति का ध्यान, अंदर में प्रकाश को खोलो। तुलसीदास जी ने क्या कहा? जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोनी भ्रमत सपने हूँ सुख नाही। क्या कहते हैं? जब तक मन में विषय की आस है और जब तक निज हृदय में प्रकाश नहीं है, जब विषय के आस में लगे हैं हृदय में प्रकाश नहीं हुआ है, तुलसीदास तब लगी जग जोनी भ्रमत सपने हूँ सुख नाही। कहते हैं तब तक विभिन्न शरीरों में 84 लाख योनियों में तुम भटकते रहोगे और सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। तो संत लोग सिर्फ कहते नहीं है, वो करते हैं तब कहते हैं। तो समझिए तुलसीदास ने क्या कहा कि यदि तुम संसार के आस में लगे हो और प्रकाश की खोज नहीं करते हो तो सपने में सुख नहीं मिलेगा, मन में भटकते हो। तो तुलसीदास जी भी ध्यान करते थे, उनको प्रकाश मिला हुआ था। प्रकाश की चर्चा रामचरितमानस में बहुत जगह है। वो ध्यान करके मन को वश में करते थे। उन्होंने लिखा है एकादशी एक मन वश कैसे हो कर आए, असोई व्रत कर फल पावे आवागमन नसाए। कहते हैं एकादशी असली यह है कि अपने मन को किसी तरह वश में करो,
फल क्या मिलेगा? आवागमन न है, मन बस में हो जाएगा, आवागमन समाप्त हो जाएगा। अब मन कैसे होता है बस में? ध्यान निर्विषय मनः, ध्यान के द्वारा मन निर्विषय होता है, तब मन वश में होता है। मन को वश में करने का एक ही उपाय है ध्यान। तो ध्यान के द्वारा मन को वश में उन्होंने किया, तब आवागमन उनका छूट गया। कौन कहते हैं? तुलसीदास बताते हैं। तो तुलसीदास जी के संबंध में एक छोटी सी लव कथा सुना करके वाणी में विराम दूंगा। तुलसीदास जी किस तरह की साधना करते थे? तो पहले तो बहुत पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे तो जो भी हो भगवान की मूर्ति रखते थे, शंख रखते थे, अपना जो कुछ रखते थे, पूजा पाठ करते थे, कोई बुरी बात नहीं है। आरंभ में लोग वही करते हैं, सगुन से ही निर्मित कर जाता। उसके बाद उन्होंने दीक्षा भी लिया। उनके गुरु का नाम नरहरियानंद जी था। तो दीक्षा भी लिए। अब वो देखिए पूजा पाठ तो करते थे, अब धीरे धीरे वो थोड़ा जब ध्यान भी थोड़ा करने लगे। एक दिन शाम का समय था, गंगा जी में अपना हाथ पर धो करके आसनी बिछा करके नदी के किनारे बैठ करके ध्यान करने लगे। तो जब करने लगे, जब ध्यान जो सीखे थे, तो कुछ दिन से ही अभी वो जो है जब ध्यान का अभ्यास करते थे, आश्रम में झोला भी रखते थे, उसमें पोथी पत्र आदि कुछ उनका था। पहले वाली आदत की छुट्टी नहीं थी, कुछ कुछ रखते थे उसमें पूजा पाठ करने का सामान भी। अब जब वो ध्यान करने बैठे तो संयोग से मन सिमट गए। बड़ा सुंदर मौसम था, वो बैठे बैठे ध्यान में सिमटा हुआ वो जब बहुत अच्छा होने लग गया। और जब होते होते मानव ध्यान में वो डूब गए, ध्यान में ऐसे डूब गए कि बहुत मन लग गया। वो घंटों बैठे रह गए ध्यान। जब बहुत समय हो गया, पता ही नहीं चला कि कितना समय हुआ, रात हो गई। जब ध्यान टूटा तो देखते हैं अरे भाई तो पूरा सुनसान हो गया। और नदी किनारे हम बैठे हैं, कोई नहीं है, सब खत्म, सब चला गया। बहुत रात हो गई, लेकिन आनंद बहुत आया। सिमटाव में इतना देर हुआ, देखिए सिमटाव जब होने लगे, शरीर का ज्ञान खत्म होने लगे, अंदर में जो है मानव ध्यान भी ठीक ठीक होने लगे, या फिर दृष्टियोग होने लगे, तो आनंद आता है। अब उस आनंद में चले वहां से क्या कुटिया की ओर चलते हैं, बहुत आनंदित, मन प्रसन्न था, मन झूम रहा था। भयाजी हरि रश्मि मतवारा, आठ पहर झूमत ही बीते, डाल दियो सब हारा। जब हरिरस का आनंद चढ़ता है जल्दी उतरता नहीं, बाहर का नशा तो जल्दी उतर जाता है। मान लीजिए कोई पी करके सो गया, रात भर में सुबह उठेगा तो नशा उतर जाएगा, लेकिन हरिरस का नशा जब चढ़ने लग रहा है तो बिल्कुल उतरता नहीं। किसी भक्त ने कहा है, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती खुमारी उतर जाएगी, तू हरिरस का प्याला भर भर के पी, तेरी सारी जिंदगानी सुधर जाएगी। तो हरिरस का प्याला जिसने पी लिया उसका नशा उतरता नहीं है, सारी जिंदगानी सुधर जाएगी, उसकी जिंदगी सुधर जाती है। तो वही हालत उनको आनंद मिल गया था। वो एकदम झूमते हुए जा रहे थे, रास्ते में डकैतों का झुंड जा रहा था। अब भेंट हो गई, उधर से झुंड डकैतों का झुंड आ रहा था, चोरों का झुंड इधर ये जा रहे थे। अब चोर का जो सरदार था वो पूछा कि कौन आदमी है रात में इस तरह से टहल रहा है, इसको पूछना पड़ेगा कि कौन है। तो चोर का सब रात में तो चोर बदमाश का ही तो मतलब ज्यादा चलता है, रास्ते में कौन चलेंगे, ऐसे ही लोगों की चलती रहती है, रात में घूमते हैं गलत काम करने वाले। पूछा तुम कौन है? तो तुलसीदास जी इतना सत्संग कर चुके थे कि वो जान चुके थे कि पिता तो एक ही है, हम सब कौन है? पिता की संतान, परम पिता की संतान सब एक ही है। अरे शरीर में अलग है, जीव तो एक ही है, ना ब्राह्मण ना शूद्र ना सैयद शेख है, हम तुमको ही ना ही बोलता ये है। पर तो तुलसीदास जी इतना सत्संग किए तो नहीं जानेंगे कि पिता एक है, हम सब जो है उनकी संतान है। तो जैसे पूछा कि तुम कौन है, तो मुस्कुराते हुए कहते हैं जो तुम है वही हम भी। अब ये जो कहा तो चोर का सरदार सोचा कि हाँ ये भी चोर होगा, वो तो कहा जो तू है वही हम भी हैं। तो मन में हो गया कि हम तो चोर है, तो ये भी चोर ही होगा, रात में कौन टहलता है, सही में भी चोर होगा। सोचा अच्छा ठीक है ये भी चोर होगा। अब चल दिया वो भी अपने रास्ते में अपने रास्ते। फिर सरदार के मन में हुआ कि अगर ये चोर है तो बहुत इसको कभी देखे नहीं, रात में हम लोग बराबर गुजरते हैं, कभी कभी तो भेंट होना चाहिए, हम लोग बराबर जाते हैं, कभी नहीं देखे। तो मन में हुआ कि कहीं नया नया चोर तो नहीं बना, हो सकता नया बना होगा तो उसको कभी नहीं देखे हम। तो बुलाया कहा तू नया है क्या, तू नया है क्या? ये सोचने लगे हमको तो ये आनंद कभी मिला नहीं था, एकदम नए हैं, आज तो कुछ आनंद हमको मिला है। इतना दिन तो बाहर में कुछ चाहते थे, कुछ बुझते नहीं थे, तो सही में हम बहुत नया है। कहाँ हम बहुत नया है, तो ये तो कालिया नया है, मेरा नया भक्त है, अभी नया नया आनंद मिला है भक्ति का, कालिया नया है। अब वो सरदार सोचता है कि नया नया चोर बना है,
तो आगे फिर मैं तो सोचता है कि तो चोर है, नया नया चोर बना। तो फिर मन में आया क्या कि नया नया बना है, नहीं पकड़ाएगा तो मार नहीं खाएगा, जेल नहीं जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। अरे कुछ भी है तो अपने बिरादरी का है ना, जब चोरी बन गया तो मेरे बिरादरी का हुआ। तो ये तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम सरदार है तो उसको कुछ बतावे, सुनावे, समझावे। तो का एक काम करो, तू मेरे साथ चलेगा। दूसरे आदमी को कहता है मेरे साथ चलेगा, तुम क्यों चलेंगे, आपके साथ क्यों जाएंगे, कार्य कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ लाभ होगा तुमको, मेरे साथ चलेगा, कुछ हम बताएंगे ना, तुम देखना कितना लाभ होता है, कुछ सीख जाएगा, तुम जान जाएगा। दूसरे आदमी सोचने लगे कि गुरु महाराज हमको दीक्षा दिए हैं, अब थोड़ा बहुत किया कितना आनंद आता है, लाभ बहुत हुआ है। अरे कहता है और लाभ होगा, तो कहे ना बोले हमको क्या लगता है, अब कोई लाभ देने वाला आदमी है तो हमको क्या हानि है, कहा चलेगा मेरे साथ, कहा चलेंगे, कुछ लाभ होगा। बड़ा खुश हुआ सरदार भी, हम 5 आदमी हैं, 6 हो गए, बढ़िया होगा, हमारी टोली मजबूत हो गई और बढ़िया है, संग में लेके चलो। तो कहा भाई एक धोती पहना है, एक गमछा दिया है, चोरी होगा, हमने तो यही लग रहा था, लेकिन कंधा में झोला था इनको, वो अलग बात थी। अब लेके चला गया तो सरदार सोचता है आज सेठ जी के यहाँ चोरी करेंगे, वहीं पर ताला तोड़ेंगे, सब माल निकालेंगे। चला गया सेठ जी के यहाँ। अब सोचा कि नया आदमी है, इसको क्या आता है नहीं आता है मालूम तो नहीं है, कुछ सिखाया कि नहीं सिखा, नया है, कुछ नहीं जानता होगा। कहा अरे सुनो तुम यहीं बाहर में बैठना, हम लोग अंदर जाते हैं। तो कहा बैठ के करेंगे क्या यहाँ, कहा जो कहते हैं सुनो बैठे रहना, अगर भी कोई देख लेगा तो आवाज देना। सोचा कि भाई चोरी करेंगे या कोई देखेगा तो फिर आवाज देगा, इशारा करेगा तो हम लोग भाग के निकल के बाहर बैठा के, कोई आएगा तो बताना, कोई अगर देखेगा तो आवाज देना। अब दूसरी आदमी सोचने में ये कौन काम दिया है, कोई बाहर बैठो और कोई देखेगा तो आवाज देना, ये तो बहुत मुश्किल बात है। कहा ठीक है, अब मान लिया कुछ सीखना है तो बहस करना ठीक नहीं, अब जो कहा वही करेंगे। तो अपना गमछा निकाल के बिछा लिए वहाँ पर, बैठ गए। अब बैठ गया ये लोग, जो सरदार गया, ये लोग गया, तालाब को तोड़ लिया, कौन था उसके पास केमिकल, ताला तोड़ के अंदर घुस गया, जाके तिजोरी को खोला और उसमें जो भी झोला हुआ था सब माल भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। आई जब बैठे थे तो बैठे बैठे कुछ देर पहले तो इनको जब ध्यान बड़ा आनंद आया था, जब बैठ गए फिर उनका मन चला गया वहीं, कहाँ भक्ति में अंदर चला गया, और फिर से वो आंख बंद कर दी, बैठे बैठे क्या करेंगे, तब तक जब करते हैं, जब करने लगे तो मानव ध्यान होने लगा, मानव ध्यान होने लगा, साक्षात भगवान का दर्शन होने लगे। अब जो दर्शन होने लग गया ध्यान में, अब इतना बढ़िया ध्यान होने लग गया कि आंख भी खोल देते थे तब आराम करे। मानस ध्यान अगर बढ़िया से हो जाए ना तो खुद यहाँ से भी नजर आने लगता है। बहुत जो मानस ध्यान करते हैं बहुत, तो खुद यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। अब उनको जब दर्शन होने लग गया, ठीक है, तब अब ये लोग इधर तो माल समेट रहा है, इनके मन में हुआ कि कहा था कि कोई देखेगा तो आवाज देना, अब हमको आवाज देना चाहिए। फिर सोचे आवाज देंगे कितना दूर गया, हमारा भाई नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, हमारे पास शंख है वही बजा देते हैं, भूल जाएगा वो। अब झोला में से शंख निकाल दिए, जोर से फूक दिए, और जब शंख फूक दिए तो सबको आश्चर्य लगा क्या हो गया, इतनी रात में शंख कैसे बज गया, कहीं समझे वहां की पूजा इतनी रात में तो नहीं होती है, ये क्या हो गया। अब उस शंख की आवाज से जो है उधर आदमी जब गया, जो सब नौकर चाकर था, वो सेठ था, इधर चोर लोग सदा के पकड़े गए, लगता है कोई बजा दिया हॉर्न, अब जो है सब आएगा पकड़ लेगा हमको, सारा माल वहां फेंक करके भागा कि नहीं जान बचाना जरूरी है। अब बाहर जब निकला तो देखता है तो यहाँ बैठ के शंख फूक रहा है, अब तो बड़ा आश्चर्य का जी कौन पागल आदमी है, वो शंख लेकर के फेंका, कहा भागो भागो, कहा क्यों भागो, कहा मारे मर जाएगा, तू भी अपने मरेगा, हमको मरना है, भागो यहाँ से। सब माल छोड़ करके उनको पकड़ के लेकर के भागा, सला दूसरे आदमी को लेकर भागा। और सेठ जी जब उठ करके देखते हैं, सब जगह कहाँ से आवाज आई, और देखता है तो देखता क्या है कि बाहर में तो घर में सारा ताला टूटा हुआ, सारा माल है, बाहर में एक शंख पड़ा है। भाई क्या चमत्कार कि भाई सब माल बच गया, माल बच गया तो सेठ जी को तो जान में जाना है कि माल बच गया, जरूर ताला टूट गया है, लेकिन कुछ लिया नहीं। अब सरदार ले गया दूसरा आदमी को, उनको पूछने लगे तो शंख क्यों बजाया, काफी तो कहे थे आवाज नहीं, आवाज देना चाहिए, शंख बजाना चाहिए, अच्छा आवाज क्यों दिया तू, कहा बोले थे देखेगा कोई आवाज नहीं, कहा कौन देखा था, कोई तो नहीं है, कैसे कौन देखा, कौन देखा तुमको, कहाँ देखा, कहा क्या देखा, कैसे देखा, कहाँ बैठे थे, भगवान राम पर बैठे थे, हम देख रहे थे उनको, हमको देख रहे थे, तो कैसे हम आवाज देते, भगवान राम को हम देखे, भगवान राम दिखाई पड़ रहे थे। कहा बताओ कि कहाँ रहता है, कहा बगल में रहते हैं, कहा चलो तेरे घर हो सकते हैं। अब सबको आशा लगा कि कौन पागल चोर है कि चोर है कि क्या है, एक राम को देखते हैं, राम भी हमको देखता है, ऐसा संत लेके घूमता है, चलते हैं, पकड़ के ले गया, जब ले लेके गया देता है कुटिया, वो लोग देखता है तो महात्मा जी का कुटिया,
यहाँ तो कमंडल है, यहाँ तो ग्रंथ है, यहाँ तो आसनी है, कमल, ये तो बड़ा आश्चर्य लगा, यही तो लगता है महात्मा कुटिया। अब बड़ा फेर में पड़ गया वो कि हम लोग कौन आश्चर्य इस भ्रम में पड़ गए। हम लोग सोचे चोर है, ये तो कहता है राम दर्शन दिए हमको, राम इनको दर्शन देते। अभी कैसी बात है, उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। इस सही में बड़ा ही निश्चल आदमी है, एकदम निश्चल आदमी है, कुछ पता नहीं उसको कि हम लोग कौन है नहीं है। ऐसा करके करता, भगवान का भी दर्शन करता है। तब क्या किया, सरदार चरण में गिर गया, कहा महाराज जी हमको बता दीजिए आप कौन है, बता दीजिए, सही सही बता दीजिए। दूसरे आदमी ने कहा हमने कहे थे कि जो तू है वही हम है, जो हम है वही तू है, दोनों देखिए हैं। काले महाराज क्षमा कर दीजिए, हम लोग तो चोर है, डकैत है। महाराज आप संत हैं, भगवान आपको दर्शन देते हैं, आपसे बढ़ के कौन होगा महापुरुष। आप ऐसे महात्मा हैं, हमको मिल गया है, आपका दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन करते हैं और आपका दर्शन हमको हो गया। आज दिन से हम लोग कुकर्म छोड़ रहे हैं, मतलब उस दिन से सब कुकर्म छोड़ दिया, चोरी करना, गलत काम करना, खाना पीना सब छोड़ दिया। और जो 5 चोर था सब तुलसीदास जी के शरण में वहां पर रह करके सत्संग करने लगा और सबका जीवन का उद्धार हो गया। बोलिए प्रेम से। तो तुलसीदास जी मानव जप करते थे, मानव ध्यान करते थे, दृष्टि योग करते थे। तब उन्होंने कहा कि असली भक्ति क्या है। राम भगत चिंता मणि सुंदर, अवसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया बाती। बिना ही दियावती के अंदर में परम प्रकाश का दर्शन होता है। तुलसीदास ने बतलाया, ये उनका अनुभव ज्ञान था। तो मतलब सभी संत जब वो ध्यान करते हैं तभी निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो सबको चाहिए कि संत मत का यह सार ज्ञान जो है उसको अपनावें, मतलब दीक्षा लेकर के जब ध्यान करें अपना कल्याण करें। बोलिए